अरे सुमन, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। लेकिन आंटी ये आपको क्या हुआ? चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो दही हंडी के फंक्शन में गिर गई थी। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद आई हो। पिताजी कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, वो बाबूजी थोड़े व्यस्त हैं कुछ दिन, तो मैं ही आऊंगी अब दूध लेकर। ये लो। लेकिन आंटी आप इसे कैसे पकड़ेंगी? आपके हाथ में तो चोट लगी हुई है। आप एक काम कीजिए ना, वो नौकर को बुला लीजिए। अभी अभी यहीं से ही नीचे गया है। नौकर? वही जो सनीताई के साथ है। ये सनीताई ने कोई असिस्टेंट तो नहीं रख लिया? गरीब है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। कौन मेहनती है? किसकी बात कर रही हो तुम? अब अच्छा, आप जाने दीजिए, मुझे अभी बहुत देर हो रही है। मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक्स। लगता है फ्लैट नंबर में कंफ्यूज हो गई है। सनीताई, हाँ, ये दूध गरम कर देना। और बाद में, पहले में चाय पिएगी। जब तक चाय नहीं पीती है ना, मेरे को ना कुछ दिखता है, ना सूझता है, ना सुनाई देता। अरे आगम, तू सुबह सुबह कहाँ गया था? ये धोती क्यों पहन रखी है तूने? मैं यहाँ पे वो जॉगिंग करने गया था। होगो भैया, ऐसे? हाँ, ये कपड़े इतने कंफर्टेबल है कि जॉगिंग करने में कितना मजा आता है, पता है? और एक और बात है कि मैं टाल कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पसीना आया तो ऐसे पोंछ दिया। पागल है तू। और हाँ मॉम, वो जो सुबह सुबह दूध वाले अंकल आते हैं ना, उनको बोला कि घंटी जोर से ना बजाए। वो क्या ना कि हम लोग हॉल में सोते हैं, तुम्हारी नींद खुल जाती है और फिर ऐसी जॉगिंग के लिए चले जाना पड़ता है। आज तो उसकी बेटी आई थी। उसकी बेटी आई थी तो उसे कह देना। कह दूंगी कल। सनी, आपका घर का एड्रेस क्या है? क्यों? तेरे को मेरी खोली का एड्रेस काहे को चाहिए? मैं इधर रहती तो तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो अब ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करे तो पोस्टल एड्रेस तो चाहिए ना। यहाँ मंगा लेना। हाँ, पर अगर सरप्राइज देना हो तो एड्रेस तो चाहिए ना, है ना? मैं नहा के आता हूँ। अजीब लड़का है। अच्छा सनीताई, आपने कोई असिस्टेंट रख लिया है क्या काम करने के लिए? अरे रागनी ताई, ऐसे मेरी किस्मत कहाँ। वो तो कभी कभी आशा नानी से काम करवाती है। आशा नानी का काम करती है मैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। लाओ, थैंक यू। अभी भी बेड में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत गई नहीं तुम्हारी? इसमें प्रॉब्लम क्या है? बुरी बात तो है नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ। हाथ टूट गया लेकिन अकड़ नहीं टूटी। लाओ, दे दो, मैं कर देता हूँ। थैंक्स। क्या हुआ, नहीं खुल रहा? How sad. कोशिश खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है। खोल दो। लगा दो। थैंक्स। You're welcome. Should I ब्रश कर दूं? नहीं, Sure, you'll manage with your left कर hand. लूंगी। नहला दूं? एक हाथ से कहाँ ना होगी? पूछ रहा था। Save you some trouble.
रागिनी ते चाय। साहब आपके लिए कुछ लाऊं? चाय कॉफी? नहीं, वॉशरूम जाने के बाद। वही तो, कुछ लोगों को फ्रेश होने के लिए पहले चाय कॉफी पीनी पड़ती है, तो मैं बाद में लाती है। इस तरह लुक देने की जरूरत नहीं है। हेल्प नहीं करना है तो मत करो, I'll manage। तुमने मुझे कहा ही नहीं हेल्प करने। मैं कौन सा यहाँ $multi-million डील करने बैठा हूँ। कह देती मैं कर लेता। समझ गया मैं क्या हो रहा है। ये जो दवाइयां तुम खा रही हो ना, उसका उल्टा असर हो रहा है। तुम्हारी हड्डियां तो ठीक नहीं हो रही, तुम्हारी अकड़ जो है और भी मजबूत हो रही है। थैंक चाय प्याले में डाल के दूं या खुद डाल लोगी? डाल लूंगी। See, this is what I was saying. All the best. खिला दूं? भाई कितना रोमांटिक मोमेंट है। इसको तो मैं अपने फ्रेंड बुक पे डालेगी और सब बच्चों को टैग भी करेगी। कितना अच्छा लगेगा सबको ये देखकर। हेलो पटेल भाई। हाँ कैसे आप? नमस्कार। अरे नहीं नहीं नहीं, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका पैसा आपको बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा। हाँ। अरे भरोसा रखिए मुझ पर। हाँ एक बात बताइए, आपने डॉक्टर नील खन्ना का नाम सुना है? हाँ वही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। अरे वो हमारे समधी है, मेरे जिग्नेश के ससुर। और फिर उन्होंने हमें वादा किया है कि हमारा सारा कर्जा चुका देंगे। एक काम कीजिए, आप उनका नंबर लिख लीजिए जी, 98। अब एक काम कीजिए, आपको कितना पैसा कब कैसे कहां पहुंचाना है वो सारी बातें आप उनसे कर लीजिएगा। पैसे के बारे में मुझे फोन मत कीजिएगा आप जी। थैंक यू। अच्छा तैयार। आपने पटेल भाई को पापा का नंबर क्यों दिया? मतलब क्या बुरा किया? और तुम्हारे पापा ने वादा किया है ना कि हमारा सारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम मौका ही ढूंढते रहना, तब तक ये सारे कर्जदार है ना, वो हमें नंगा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। तू तेरे ससुर से बात करने के लिए इतना शर्मा क्यों रहा? अरे उन्होंने कहा है वो हमारी मदद करेंगे, और फिर हम मुफ्त में थोड़ी मदद मांग रहे हैं। लेकिन पापा आप मेरी बात। उनकी बेटी निशी को घर वापस भी तो लेके आ रहे हैं ना, पालेंगे। लेकिन पापा आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने जो कहा ना वो कर, बराबर? और हाँ हमारा नहीं, ये चाय ठंडी हो गई है, गरम करके लाओ छू गरम कर। अरे रणवीर, तुमने ये मोबाइल लॉन्च देखा था? दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फोन, आई एम टेलिंग यू। नहीं, कब लॉन्च हुआ था? हाँ अभी 3 हफ्ते पहले। अरे आरव, गुड मॉर्निंग। गाइस ना, आरव उठ गया तू? सनीता आई, आरव के लिए नींबू पानी ले आओ प्लीज। लिसन गाइस, हे आरव, गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ करण डिम्पी के घर पे। आई एम गोइंग टू वर्क आउट विद डिम्पी। एक्सरसाइज जरूरी है ना मेरे लिए, बोलो ना। सनी मेरे बैग रख दे नीचे गाड़ी में। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? वो कल। अरे पागल हो क्या? हो गया ना कल, रात गई बात गई, भूल जाओ। जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते। हाँ लेकिन ये मत भूलना दोबारा तुम्हें ये हरकत नहीं करनी है, क्या समझे? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई,
कि नील ने मैसेज दिया है कि जैसे ही आरव उठे उसे कहना वो टेरेस पे आ जाए, मुझे उससे कुछ बात करनी है, वो टेरेस पे वेट कर रहा है, तो जल्दी से जाना। हाँ बेटा, नाश्ते में क्या लेगा? मिस्टर आरव खन्ना, आपका नींबू पानी। मिस्टर खन्ना ने बताया वो नाश्ते में क्या खाने वाले हैं? मैं बना देती है। नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। बाय द वे मैं आज लंच पे नहीं हूँ क्योंकि मैं डिम्पी और करण के घर पे लंच करूंगी। वैसे मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं लंच पे क्या खाओगे, फिर भी व्हाई नॉट, मैं बता रही हूँ कि मैं लंच पे नहीं हूँ, तो मेरे लिए खाना मत बनाओ। और आई हैव टू गो एंड वर्क आउट नाउ। स्टॉप स्माइलिंग एंड लिसन, बाल थोड़े से ठीक कर लेना, नील से मिलने जाओगे तभी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, बाय। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ मत लगाना मुझे। आरव तू चल ऊपर चल। इन सब की जिम्मेदारी है, मैं सुधागरी पटेल। आकाश का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो आरव, कैसे हो आरव? आई होप यू फीलिंग ओके। देखो आरव, कल के लिए ज्यादा टेंस मत हो। हाँ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल आरव। और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी ब्लेम किया जा रहा है। आई एम सॉरी आंटी, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा ने मुझे अकेले बात करने के लिए भी बुलाया, बहुत गुस्से में होंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। आरव, नील ने तुम्हें क्यों बुलाया है? और घर के बाकी सारे लोग कहाँ हैं? सब लोग यहीं पर हैं आंटी, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि सब लोग बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और पापा ने मुझे अकेले बात करने के लिए बुलाया, एंड आई डिजर्व दैट। मुझसे गलती हो गई। देखो आरव, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज परेशान मत हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि रागिनी तुम्हारा पक्ष ले या ना ले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी आरव, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलराइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जाओ और जाकर नील से मिलो। भले ही नील कुछ भी कहे, भले वो कितने गुस्से में क्यों ना हो, तुम्हें कितना भी ना डांटे हो, तुम कुछ नहीं कहोगे, ओके? तुम बस नील से माफी मांगोगे। से सॉरी टू हिम आरव। आरव, वो तुम्हारे डैड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, ओके? वो नील ही है आरव जो तुम्हें अमेरिका ले जाएगा, इसलिए तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, है ना? हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। एंड थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अच्छा लगा ये जानकर आरव कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो। एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। आई एम योर वेल विशर आरव। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में खुश रहो। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और एक बेटर जिंदगी डिजर्व करते हो, और वो जिंदगी तुम्हें नील देगा। सो अभी नील के पास जाओ और अच्छे से उनसे माफी मांगो, ओके? जस्ट गो, बाय, यू टेक केयर। डियर नील एंड रागिनी, तुम दोनों इन बच्चों के लिए ही तो एक हुए हो ना। अब देखो मैं क्या करूं, कैसे तुम दोनों को अलग कर, तुम्हारे अपने ही बच्चों का इस्तेमाल करके। जस्ट वेट एंड वॉच। पापा, अरे उड़ गया तू। गुड मॉर्निंग। आज आरव, तुझसे अच्छी सीख मिली मुझे जीवन के बारे में। अब बैठ बैठ। तू सोच रहा होगा कि
क्या सिखाया मैंने पापा को? बैठ बैठ तो सही बताता हूँ, बैठ। सॉरी पापा। नहीं नहीं, सॉरी किस बात? अच्छा काम किया तूने। जो बात मैं जानता नहीं था वो तूने सिखाई। तूने सिखाया मुझे कि जीवन में अगर कभी मायूसी या फेलियर का सामना करना पड़े तो बस सीधे शराब के सहारा ले। अपने गम शराब में डुबो। नहीं जानता था, दुनिया के सामने तो तू पी ही चुका है, बाप के सामने पीने में क्या शर्म। आजा तो और मैं आज एक साथ पीते हैं। तेरे ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, तेरा फेलियर है, उसे शराब में डुबोते हैं। कैसा पानी, बर्फ या नीट, कैसे कैसे पिए? सॉरी पापा। सॉरी क्या? सॉरी क्या? सॉरी क्यों बोल रहे? मैंने कहा ना, इतनी बड़ी बात तूने मुझे सिखाई है। सबसे सुना होगा तू कि तेरे पापा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है, वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। तो क्या इसका क्या मतलब होता है? मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा, मैं कभी मायूस नहीं हुआ, मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है बेटा, जिंदगी के हर कदम पर मुझे इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। 10th के एग्जामिनेशंस में कुछ दोस्तों के बहकावे में आकर मैं आंसर स्लिप बनाकर ले गया था, पकड़ा गया, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया गया, मुझे रस्टिकेट कर दिया गया, 1 साल वेस्ट हो गया मेरा। मायूस हो गया था, लेकिन शराब का सहारा नहीं लिया मैंने, पता ही नहीं था। और फिर कॉलेज में एक सुंदर लड़की ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया मुझे। हफ्तों तक मैं डिप्रेशन में था, मुझे लग रहा था कि मुझ में कोई खामी है, लेकिन पता नहीं था कि अगर मैं उस सौरों को, उस गम को शराब में डुबो दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तूने सिखाया है मुझे। अभी यहाँ खत्म नहीं होती कहानी बेटा। पहली बार मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठा, फेल हो, और फिर नाना जी ने पूरी अपनी धन संपत्ति, पूरी दौलत तेरे माँ के नाम कर दी थी। मुझे लगने लगा क्या है, क्या मैं एक अच्छा पोता बनने के भी लायक नहीं? रात को नींद नहीं आती थी मुझे, लेकिन पता नहीं था मुझे कि अगर मैं शराब की बोतल खोल लूं और अपने गम को उसमें डुबो दूं तो सब आसान हो जाता मेरे लिए। अजय तूने सिखाया, चल अजय इस सीख को बैठा क्यों है? पीना, ये ले मेरी बेटी, कम। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सॉरी बोलने से क्या होता है बेटा? गलती की, सॉरी बोल दिया, सब ठीक हो गया। मुझे सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? उस औरत ने हर तरह का संघर्ष किया, अकेले तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और शराब के नशे में उसी औरत को तूने कल सबके सामने बेइज्जत किया, जलील किया। मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी तुझे उसे बोलना चाहिए। देख बेटा, ऐसा कहते हैं कि जब बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगे तो समझ लो कि वो बड़ा हो गया। मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं, मैं सिर्फ कहूंगा तुझसे कि एक बार सोच अपनी मां के बारे में, कि तुझे जो ठीक लगता है वो कर। ए चमेली, तू मेरा गणित का रिजल्ट लाई के नहीं? तूने गुरुजी को पूछा कि मुझे गणित में कितना नंबर मिला? वो सब तो नहीं पता, बट ये डेफिनेटली फेल हो गई गणित में। ए कांजी हलवाई के छोरे, तू बीच में मत बोल, नहीं तो मैं तेरे बाप को बता दूंगी कि तूने विद्यालय में कितना आम छोड़ा है। आम चोर कहीं का। ये चपरासी, तो बीच में मत बोल। तेरा काम विद्यालय में खाली घंटी बजाने का नहीं है, दूसरी जगह पे ध्यान भी रखने का है। उसने कितना आम चुराया है उसको हेडमास्टर के पास ले जा। नानी लगता है बहुत फॉर्म में है आज, बहुत दिनों के बाद आई है ना इसके लिए। नानी आपने अपनी दवाई ली सुबह की? नहीं ली, मैं अब भी देती हूँ, वरना चपरासी हो गया, आमचोर हो गया, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। नानी मुझे आप सब लोगों को सॉरी बोलना है। कल मेरी वजह से आप लोगों को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। अरे आरव बेटा, कोई बात नहीं, भूल जा वो सब बातों को। नानी, लेकिन मुझे सॉरी तो बोलना चाहिए। रहने दे बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया है ना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ बेटा,
सॉरी सनीताई। आगम, निशी, सुहानी, रणवीर, I'm sorry.